जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 ओवर किया था। आज जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 और ये ठीक उसी से रिलेटेड है जैसे क्लास 7th में आपने पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़। मात्राओं की तुलना करना। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, रिकॉल करनी है। क्या? अगर रेशियो दिया हो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, जैसे 1/2, 1:2, 2:5। तो इसका क्या मतलब है? इसको लिखते हैं 1/2 और इसको लिखते हैं 2/5। रेशियो दिया हो और परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लिकेशन। ये आपको मैंने बताया है कि जब रेशियो दिया हो और परसेंटेज निकालना हो, जैसे 1/2, तो अगर इसको परसेंटेज निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 2 से इसको कट कर दीजिए, 50% आ जाएगा। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। ठीक। तो रेशियो से परसेंटेज निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई, रिवर्स कर दीजिए। अगर परसेंटेज से रेशियो निकालना हो तो क्या करना है? 100 का डिवीज़न या 100 से डिवाइड, भाग दे देना है। जैसे 50% लिखा है, इसको रेशियो में निकालना है तो 50/100 क्या हो जाएगा? 1/2। कहानी समझ में आ गई? ये चीज़ें जो है मैंने आपको 7th क्लास में बताया है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करना है। ये पूरी ज़िंदगी भर नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य वो होते हैं जो कभी भी किसी भी माहौल में बदलते नहीं हैं। ठीक। अब यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल आपको करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल करने के दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। सपोज आपके बुक में ही ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक क्लास है, क्लास में टोटल गर्ल्स, गर्ल्स या बॉयज कुछ भी ले लीजिए, सपोज मैंने लिखा टोटल बॉयज, ये 40% है। किसका 40% है? जितने वहाँ पर बच्चे हैं उस क्लास में, तो बच्चे दो ही होंगे, एक बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक। तो 40% बॉयज़ हैं और इनकी संख्या बॉयज़ की क्या है? 20। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, दूसरा निकालना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, और तीसरा निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जो आपको आसान लगे वो आप करिएगा। पहला तरीका मैं कर रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट, माना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं एक्स। तो एक्स का 40% है बॉयज़, तो एक्स का 40%, ये है नंबर ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ कितने हैं? 20। तो x इंटू 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 × 100 डिवाइडेड बाई 40। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। ये तो हुआ एक तरीका। अब ध्यान से देखिए, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं
20 बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितने हैं? टोटल माइनस नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल कितने हैं 50 और बॉयज कितने हैं 20, तो कितना हो गया 30। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 30। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 50। परसेंटेज निकालना है गर्ल्स का। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल गर्ल्स कितनी हैं डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इनटू 100। जब भी परसेंटेज निकालना हो 100 का मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ जाएगा 60%। ये हुआ पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये हमने आपको 7th क्लास में भी बताया था। दूसरा तरीका भी 7th क्लास में बताया था, लेकिन अभी उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि बॉयज हैं 40%। परसेंट का मतलब क्या मानना है 100, कि 100 में से कितने बॉयज हैं 40 तो 40 बॉयज हैं। कितने में से 100 में से? तो यहां पर लिख लीजिए इन 100 बॉयज कितने हैं, इन 100 स्टूडेंट्स कितने बॉयज हैं 40। तो एक स्टूडेंट पर कितना बॉयज होंगे? हमेशा दिस अपान दिस होता है, 40/100। एक स्टूडेंट पर इतने बॉयज होंगे। अब एक स्टूडेंट्स पर इतने बॉयज हैं, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो एक्स स्टूडेंट्स पर कितने बॉयज होंगे? एक्स स्टूडेंट्स पर कितने बॉयज होंगे 40/100 इंटू एक्स। और यही संख्या आपको दी गई है क्या 20। तो यहां से भी x का मान आप निकाल सकते हैं, या इसी को दूसरे वे में भी देख लीजिए। कैसे भी कीजिए आंसर सेम आएगा। 40 बॉयज कितने स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स में से, तो एक बॉय कितना हो जाएगा 100/40 स्टूडेंट्स। हमें स्टूडेंट निकालना है, तो कितने बॉयज दिए हैं 20 बॉयज, तो 20 बॉय कितने में हो जाएंगे 100/40 इंटू 20, तो कितने हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या। यहाँ से भी वही मिल जाएगा। ये जो हम मेथड लगा रहे हैं इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। परसेंटेज में सबसे आसान बात ये होती है कि 100 के रेफरेंस में ही हम सब कुछ देखते हैं। 40 लड़के थे 100 स्टूडेंट्स में से, क्यों? क्योंकि दिया है 40%। तो एक लड़का कितने स्टूडेंट्स में होगा 100/40। तो कितने बॉयज़ दिए हैं 20, तो 20 बॉयज़ कितना हो जाएंगे 100/40 इंटू 20, कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 50 स्टूडेंट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 40 स्टूडेंट्स में बॉयज़ हैं, वो मतलब 100 स्टूडेंट्स में से 40 बॉयज़ हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी होंगी 60, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ से ही स्टूडेंट्स बन रहे हैं। तो 60% बिना देखे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है होगा 60। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही लोग हैं बॉयज़ और गर्ल्स। तो अगर 40% बॉयज़ हैं तो 60% अपने आप क्या होंगे गर्ल्स। तो अगर आपको टोटल स्टूडेंट्स 50 मिल गया तो 50 का 60% निकालेंगे तब भी 30 आएगा, आंसर सेम आएगा। किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल करते हैं। चलिए 5 ऑरेंज हैं 25 फ्रूट में से, तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा, कितने ऑरेंज हैं डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, तो कितना हो जाएगा
5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 20% आ जाएगा। ठीक, करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ए पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 8th। एक पिकनिक जो है प्लान किया गया क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। गर्ल्स कितनी है? 60%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर्स। गर्ल्स कितनी है? टोटल स्टूडेंट्स का 60%। तो 40% कौन होंगे? बॉयज़। और वो 60% क्या है? 18। अब मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व किए दे रहा हूँ। देखिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मानता हूं तो x का 60% कितना दिया है? 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 60। 0 से 0, 18। कितने स्टूडेंट्स आए? 30। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि 60% है, मतलब 60 गर्ल्स हैं कितने स्टूडेंट्स में से? 100 स्टूडेंट्स में से। तो एक गर्ल्स कितने स्टूडेंट में होगी? 100/60। तो कितनी गर्ल्स हैं? 18। तो 100/60 इंटू 18 कितना आया? यही आ जाएगा जो आया, मतलब 30 स्टूडेंट्स में से 18 गर्ल्स होंगी। अब अगर 60 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 40%। तो 30 का 40% निकाल लीजिए, मतलब वहाँ पर उस क्लास में 12 स्टूडेंट्स क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। यही मतलब है ना। पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। रेशियो निकाल लीजिए। 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज़ हैं, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 60/100 और 40/100। 100 से 100 कैंसिल, मतलब 6/4, मतलब 3 गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। 2 के बाद जो रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 3:2। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? द पिकनिक साइट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से पिकनिक साइट कितने किलोमीटर है? 55 किलोमीटर। और ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जिंग क्या कर रही है? 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी दिस। अच्छा, आगे क्या करा? द कॉस्ट पर हेड। चलिए ठीक है। इफ देयर कॉस्ट पर हेड निकाल लीजिए। 30। इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। तो 30 स्टूडेंट्स थे और 2 टीचर थे, तो कितने हो गए? 32। ठीक, द कॉस्ट पर हेड 32 हो गए टोटल। अब हमें चार्जिंग एट द रेट 12 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का रेट कितना चार्ज कर रहा है? 12 रुपए। तो 55 किलोमीटर का कितना चार्ज करेगा? तो 12×5 = 60, और 12×5 = 60 और 6 66, 660 रुपये। और रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट कितना है? 4280। जो नाश्ता इन लोगों ने किया, तो 4280 और 660 कितना हो गया? 0, 8 6 14, 6 2 8 1 9, 4940। तो 4940 डिवाइडेड बाई 32, इसका भाग दे दीजिएगा तो आपको कास्ट पर हेड आ जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा? इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर। अगर उनका पहला स्टॉप क्या है? 22 किलोमीटर पर है स्कूल से। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। 55 किलोमीटर का ये कितना परसेंट है? 22। तो निकाल लीजिए। जो बेस होता है हमेशा नीचे होता है अपान में। 55 में 22 देख रहे हैं, तो 22 हमेशा न्यूमरेटर में होगा, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 दूना 10, कितना परसेंट आ गया? 40%। अब देखिए 40% हमने ट्रेवल कर लिया है, तो बचा कितना है? 60%। तो 55 का 60% निकाल लीजिए।
जो आएगा वो 55 में से 22 घटाने पर आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो 55 माइनस 22 कितना हो गया, 5 में से 2 गई 3, 23 किलोमीटर। और आगे क्या करा, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। जब 40% ट्रेवल कर लिए तो कितना बचा, 100 में से 40 घटा दीजिए, 60%। कितना बचा, 60%। ठीक, ये है 33 नहीं, 33 किलोमीटर। आप निकाल भी लेंगे, अगर 33 किलोमीटर का परसेंटेज निकाला जाएगा तो 60 ही निकलेगा। आप निकाल कर देख लीजिए, 11 त्याई 33, 11 पचे 55, 5 दूना 10, 20 त्याई 60। कैसे भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा। कहानी समझ में आ गई। आगे देखिए, ये देखिए दोनों मेथड से करके इन्होंने दिखाया है। एक यहाँ पर गलती हो गई, डिस्टेंस बोथ वेज लेना है, दोनों मतलब जाने का आने का। तो 55 × 2 × 12, हमने 55 × 12 ही डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो बस उसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या कह रहा, इसको हमें ट्राई करना है। इन प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। प्राइमरी स्कूल में देखा गया कि पेरेंट्स अपना कितना टाइम बिताते हैं अपने बच्चे के होमवर्क करने के लिए जो हेल्प कर रहे हैं। दे देयर वेयर 90 पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर हाफ आवर। 90 पेरेंट्स ऐसे थे, माता पिता, जो आधे घंटे देते थे, आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में। हेल्प्ड फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर, ठीक, आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प्ड इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। चलिए ये कर रहा है, जो 1.5 घंटे से ज़्यादा दे रहे हैं वो 20% है, जो आधे घंटे से 1.5 घंटे दे रहे हैं वो 30% है, और जो 50 वो हेल्प ही नहीं कर रहे हैं वो 50%। आगे क्या कह रहा, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें किसका डाटा गिवन है। 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस डेढ़ से आधे से 1.5 के बीच में है, और आधे से 1.5 के बीच में कितने हैं, 30%। मतलब टोटल का 30% कितने पेरेंट्स का डाटा है, 90 के इक्वल। तो टोटल पेरेंट्स कितने हम सर्वे किए, तो एक्स की वैल्यू निकालिए, टोटल पेरेंट्स कितने शामिल किए गए, 300। 300 पेरेंट्स में से 90 थे जो ऐसे चालू किए, ऐसे जो है टाइम दिए आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में। 50, इसका 50 निकालिए, तो यहाँ पर हो गया 90, और इसका 50% मतलब आधा, 150 पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टाइम ही नहीं दिया। तो 150 और 90 कितना हो गया, 240। तो 60% ऐसे हैं, 60 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आधे 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया। अगर इसका मैं 20% निकालूं तो 60 ही निकलेगा, निकाल कर देख लीजिए। अब आगे क्या कह रहा, हाउ मेनी पेरेंट्स वेयर सर्वेड, ये हमने निकाल लिया, कितने पेरेंट्स सर्वेड किए गए, कितने पेरेंट्स का सर्वे किया गया, 300। हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, 150। हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन, ये 60। निकाल लिए, बहुत ही आसान था। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। 7.1, 7.1 क्या कह रही है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें खाली रेशियो निकालना है। स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर है। जब भी रेशियो निकालेंगे हमेशा सेम यूनिट की क्वांटिटी का निकालेंगे। अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ भी स्पीड किलोमीटर पर आवर ही होनी चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो दोनों को एक यूनिट में लाकर फिर रेशियो निकालेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 15/30 कितना निकला, 1/2, मतलब 1/, 5 से 10 किलोमीटर मतलब 5/10 कितना निकलेगा, 1/2, मतलब 1/2। 50 पैसे से 5 रुपए, देखिए यहाँ पर पैसे और यहाँ पर रुपए, तो दोनों को एक क्वांटिटी में ले जाइए। तो 50 पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो रुपए को पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ये बता चुके हैं आपको, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे, 500 पैसे।
तो दोनों को एक ही यूनिट में बदल लिए, पैसे में ए भी, पैसे में ए भी। अब रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/10, मतलब 1:10। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं सोचना। कितना आ जाएगा, 75%। ये कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 100, 66.66% या 67। ठीक। थर्ड, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 25 स्टूडेंट में से 72% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में हैं। हाउ मेनी इंटरेस्टेड, तो 25 का 72% निकाल लीजिए। 25 का 72%, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, या 72% ऑफ 25, तो ऑफ का मतलब होता है इनटू मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से इसको काट दीजिए, 18 आ जाएगा। मतलब 25 स्टूडेंट में से 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद कर रहे हैं। ठीक। फोर्थ, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम 10 मैचेस जीती। आउट ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी उन्होंने मैच खेले उसमें से 10 मैच उन्होंने जीता। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, उनका विन परसेंटेज कितना है, 40। मतलब किसी अमाउंट का 40% क्या है, 10। तो एक्स का 40%, मान लीजिए एक्स मैचेस उसने खेले, तो एक्स का 40% क्या दिया है, 10। तो कितने मैचेज उन्होंने खेले, 1000/40। तो कितने मैचेस खोले, 25। हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड इन ऑल, 25। ठीक। क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद आप कीजिएगा, रटिएगा नहीं। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ दियर मनी। कुछ पैसे थे चमेली के पास, 75% उन्होंने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 25%, क्योंकि 100 का रेफरेंस लेकर करते हैं। अब जो 25% बचे वो कितने हैं, 600 रुपये। 600 ही तो बचे हैं ना। तो एक्स का 25% कितना हुआ, 600। तो एक्स कितना हो जाएगा, 600 इंटू 4, 2400 रुपये चमेली लेकर के गई थी। 75% उन्होंने खर्च कर दिया, तो 2400 को 75% निकालेंगे, कितना निकलेगा, 1800। तो बचेंगे कितने, 600, वही 600 आपके बचे हैं चमेली के। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट। एक शहर में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल, रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। तो 60 और 30, 90। तो जो 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, मतलब 10% अदर में आ रहा है। चलिए ये तो निकाल लिए, अब आगे क्या कह रहा, व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि 100 में से इन दोनों को घटा दीजिए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल जो लोग हैं सिटी में वो 50 लाख हैं, तो हमें ईच टाइप ऑफ गेम बताना है कि कितने लोग पसंद करते हैं। तो 50 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 50 लाख, लाख का मतलब 5 जीरो का 60%, तो 6×5 = 30, मतलब 30 लाख। ये लाख ही है, ऐसे ही लिखा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी जीरो की। तो 30 लाख कौन पसंद कर रहा है, क्रिकेट। और 50 लाख का 30% फुटबॉल, तो 50 लाख का 30% निकाल लीजिए, 50 लाख का 30%, तो जीरो से जीरो कैंसिल। तो 15 लाख लोग कौन गेम पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल। अब जोड़ डालिए, 30 और 15, 45। तो जो 5 लाख होंगे वो क्या पसंद करेंगे, अदर्स। या 50 का 10% निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 लाख कौन पसंद कर रहा, अदर्स गेम। कहानी समझ में आ गई, चीज़ें बहुत ही आसान हैं।
तो कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रेशियो से परसेंटेज में जाना है तो गुणा करना है, परसेंटेज को रेशियो में बदलना है तो 100 से भाग देना, बस इतनी सी बात। ठीक। और क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है ध्यान से कि क्या कह रहा है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत ही स्कोरिंग है। और अभी जो पढ़ लेंगे वो हमेशा ताउम्र जिंदगी भर यही रहेगा परसेंटेज, इसके अलावा कुछ भी इसमें नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए पहाड़ा याद कीजिए और फार्मूलों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।